एवरीवन, तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन पेपर्स। इसमें 3 क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 2023 की एचपीयू एसपीयू के, और एक पुराने क्वेश्चन पेपर है वो भी दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे हम कि कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। रिपोर्ट राइटिंग है। अब आप लोगों को पता है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, तो बेसिक आइडिया होगा तो आप लिख सकते हो। एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर क्या है, ग्रामर के बारे में लिख दीजिए। मेथड टू इंक्रीज फ्लुएंसी, फ्लुएंसी कैसे बनती है, तो वो मेथड आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद है ये देखिए, यही वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था, क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल राइटिंग, है ना। तो राइटिंग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है कि कैसे हम राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन मान लीजिए अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले लिखना है आपने कि राइटिंग स्किल क्या होती है। सबसे पहले 1 या 2 पेजेस में राइटिंग स्किल के बारे में लिख दो कि राइटिंग स्किल ऐसी होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें आती है कि हमने अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी होती है, या जो भी है। फिर किस किस वे से कर सकते हैं, तो वो बस जैसे मैंने बोला कि ये याद रखिए कि ये नहीं बनाया तो नंबर नहीं मिलेंगे, बस ये याद रखिए, ये मूल मंत्र है ना। और उसके बाद अगला है हमारे पास कि क्या पूछा गया, डिस्कस द डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। स्पेलिंग और हैंड राइटिंग को कैसे आप सुधार सकते हो, कैसे अच्छे लिख सकते हो, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हो, है ना। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ असेसिंग द कंपोनेंट ऑफ रीडिंग एंड रेफरेंस टू अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी। तो ये वाले पेपर तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल थिंकिंग, जनरल आपकी नॉलेज से भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ना है। 2 यूनिट है तो दोनों के दोनों पढ़ सकते हो आप। तो इसके बाद देखते हैं हम कि एसपीयू का पेपर कैसा आया था। अब हम बात करते हैं एसपीयू के पेपर की। तो ये एसपीयू का पेपर है पिछले साल का। तो इसमें भी देखिए आया हुआ है हमारे को कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखते हैं, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डायरी, जो आप डायरी लिखते हो उसमें हम, डायरी क्या होता है, क्यों लिखते हैं हम डायरी, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल्स कौन कौन से होते हैं वो भी पता होना चाहिए वैसे तो आपको। तो यहाँ पे देखिए इंसाइक्लोपीडिया पूछा गया कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी से आप क्या समझते हो, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस बताया हुआ है, बट फिर भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरी पूछा गया कि डायरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी में क्या एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये देखिए एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बात का 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हमको भी यही क्वेश्चन आया था कि राइटिंग स्किल क्या होती है। तो देखिए मैंने उसमें आपको बताया कि राइटिंग स्किल पहले डिफाइन करनी है, अच्छे से 1-2 पेज में कर लो। उसके बाद फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऊपर राइटिंग स्किल लिख दिया, फिर उसको ऐसे करके एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, और बस ये थोड़ा सा बड़ा सा बना के फिर इनको आगे आगे एक्सप्लेन करना। फिर फॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देना, इनफॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देना और फिर आप लोगों ने कंक्लूजन लिख देना। उसके बाद ये है रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी क्या होती है वो बतानी है आपको, उसकी अप्रोचेस बतानी है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट। और इसके बाद देखिए आप लोगों से पूछा गया है शॉर्ट नोट की ग्रामर क्या होता है। अब देखो ग्रामर तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे क्या पढ़ना पड़ता है, उसका ग्रामर पढ़ना होता है, जिसमें क्या होता है सिस्टमेटिकली ये होता है कि कैसे कैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, वो सब चीज़ें हम कहाँ से समझते हैं, ग्रामर से समझते हैं। तो ये होता है। हैंड राइटिंग के बारे में लिखना है कि हैंड राइटिंग क्या है, हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, हमारी सुंदर होनी चाहिए। हैंड राइटिंग क्या होती है वो लिखना है। स्पेलिंग, स्पेलिंग अगर आपकी थोड़ी सी भी गलत हो तो कैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है वो चीज़ें लिखनी है कि स्पेलिंग क्या है, एक करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड विद मीनिंगफुल सेंस लिख सकते हो आप। तो इस टाइम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, पर ऐसी चीज़ें आप जो है लिख सकते हो। सो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और अभी देखते हैं हम कि एक मेरे पास और क्वेश्चन पेपर है कि उसमें क्या क्वेश्चन आए थे। तो ये है हमारे पास एक और क्वेश्चन पेपर, टेक्स्ट रीडिंग का ही है, ये पुराना पेपर है। तो इसमें भी देखिए आपसे आप लोगों से पूछा गया है रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, और स्टडी स्किल क्या होती है,
फोनिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। हाँ, ये भी पढ़ लीजिएगा फोनिक्स। इसकी एक वीडियो है आई गेस वानी क्लासेस की या फिर रमा ठाकुर की, वो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ये अच्छा है वहाँ पे दिया हुआ। इंक्रीज फ्लुएंसी इन रीडिंग, और बड़े क्वेश्चंस में ये थोड़ा साफ नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी ये है डिस्कस द डिफ्रेंशिएट द रोल ऑफ रीडिंग अलाउड, ज़ोर से पढ़ने और साइलेंट पढ़ने में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप लोगों से पूछा गया है। और डिफरेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, तो देखिए हमने 3 पेपर देखे, तीनों में राइटिंग स्किल ज़रूर पूछी गई है। तो क्या है राइटिंग स्किल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। फिर पूछा गया आपसे प्रोसेस की डायरी और आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि डिस्कस द डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन कैसे डेवलप होती है वो बताना है आप लोगों को। और ये रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, या भी आप लोगों को मैंने पीछे भी दिखाया, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हैं कि जो रिपीटेडली आते हैं, तो उनको आप लोगों ने अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।